हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बच्चा क्लासेस। मैं बच्चा से डायरेक्टर ऑफ बच्चा क्लासेस। बच्चों लोग वी आर स्टडिंग फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथ्स पार्ट 1 जिसका नाम है सेट्स। बच्चों लोग अभी तक हमने देखा व्हाट इज सेट, सेट किसे बोलते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट, सेट लिखने के मेथड्स कौन कौन से हैं, जिसमें हमने देखा लिस्टिंग मेथड जिसको हम रोस्टर मेथड भी बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म जिसको हम रूल मेथड बोलते हैं। तो बच्चों लोग ये सेट लिखने के मेथड्स हमने स्टडी किए। देन वी हैव लर्न वेरियस टाइप्स ऑफ सेट्स, जैसे कि सिंगलटन सेट जिसमें सिंगल मेंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। एम्प्टी सेट जिसमें कोई मेंबर होता ही नहीं, मीन्स सेट एम्प्टी होता है, एक भी नंबर नहीं होता, एक भी मेंबर नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो एम्प्टी सेट बोलते हैं। देन फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मीन्स एक तो एम्प्टी सेट होता है या जिसके मेंबर्स हम काउंट कर सकते हैं, लिमिटेड मेंबर्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। और जिस सेट के मेंबर अनलिमिटेड होते हैं, वी कांट काउंट देम, मीन्स अनकाउंटेबल मेंबर्स होते हैं, तो उस सेट को हम बोलते थे इनफाइनाइट सेट। और बाद में हमने देखा था इक्वल सेट्स। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स और ए के सभी मेंबर्स बी में हैं और बी के सभी मेंबर्स ए में हैं, तो इन सेट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों लोग, इक्वल सेट्स। तो बच्चों लोग आज सॉल्व करते हैं उस पर बेस्ट प्रैक्टिस सेट 1.2। बच्चों लोग आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिसाइड which of the following are equal sets and which are not. Justify your answer. बच्चों लोग decide which of the following sets are equal sets. Equal sets, if A and B are two sets, when they are called as equal sets, if A के सभी members B set में हैं और B set के सभी members A set में हैं, तो हम इन दोनों sets को क्या बोल सकते हैं, तो equal sets। और बच्चों लोग they have provided us sets. Set A is set of all x such that 3x minus 1 equal to 2। ये कंडीशन जो भी x फॉलो करेंगे वो x A सेट के मेंबर्स होंगे। B is set of all x such that x is natural number but x is neither prime nor composite। x प्राइम भी नहीं है nor composite भी नहीं है। तो बच्चों लोग C is set of all x belongs to n and x less than 2। तो चलो बच्चों लोग पहले ये ABC सेट्स जो रूल मेथड में है तो उनको पहले लिस्टिंग मेथड में लाते हैं, क्योंकि लिस्टिंग मेथड सिंपल होती है, तो वहां से हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि आर दे इक्वल सेट्स और नॉट। तो चलो बच्चों लोग एक एक सेट को हम लिस्टिंग मेथड में लाते हैं। पहले first set is A is set of all x such that 3x minus 1 equal to 2। तो ये A सेट है। तो बच्चों लोग A सेट कौन से x का है जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। तो चलो इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। 3x minus 1 equal to 2, इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। 3x minus 1 equal to 2। तो चलो 3x माइनस 1 को शिफ्ट कर देते हैं उधर, 2 माइनस 1 बन जाएगा +1। देन चलो 3x इक्वल टू 2 + 1 बनेगा 3, x इक्वल टू 3, शिफ्ट दिस 3 टू दैट साइड, 3/3 बनेगा। तो बच्चों लोग x की वैल्यू कितनी आई, तो x इक्वल टू व्हाट, 1। बच्चों लोग 3x minus 1 equal to 2 कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले कितने मेंबर्स हैं अपने पास, एक ही, x equal to 1। तो बच्चों लोग इसका मतलब हुआ A सेट के मेंबर्स हैं दिस, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले मेंबर्स हैं ये, मींस एक ही मेंबर आया है, तो A सेट इज व्हाट, दिस सेट जिसका मेंबर है सिर्फ एक, एलिमेंट है सिर्फ एक। तो चलो ये हुआ अपना A सेट। नाउ लेट अस राइट B। बच्चों लोग B
B is what? X is B is set of all x such that x is natural. Natural numbers कहाँ से start होते हैं बच्चों लोग? Starts from 1. But x is neither prime. Prime number जिसको हम divide नहीं कर सकते means the numbers which are divisible by themselves and 1 only. तो बच्चों लोग x is neither prime. Prime नहीं है और नॉट कंपोजिट. कंपोजिट भी नहीं है. कंपोजिट नंबर्स जो प्राइम नहीं है, जो बाकी बचे हुए मेंबर्स हैं जिसको हम बाकी अदर नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं तो उनको बोलते हैं कंपोजिट. और प्राइम को डिवाइड नहीं कर सकते खुद के अलावा. तो बच्चे लोग x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है. तो बच्चे लोग x इज व्हाट? ओनली वन मेंबर इज देयर जो है 1. क्यों? 1 इज नॉट प्राइम. फर्स्ट प्राइम नंबर इज व्हाट? 2. फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है? तो 2 है, 2 है. तो बच्चों लोग नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. बाकी सभी मेंबर जो है 1 छोड़ के 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है और बाकी सारे एक तो प्राइम है एक तो कंपोजिट है. सिर्फ एक ही नंबर बचता है वो है 1. इट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. तो बच्चों लोग बी सेट इज दिस. ये बी सेट है. और बच्चों लोग सी सेट है अपना. x belongs to n. x नेचुरल नंबर है और x is less than 2. तो चलो C set is what? C set क्या है? तो x is natural. नेचुरल कहाँ से शुरू होते हैं? तो 1 से, 1 to onwards. बट x कैसा है? लेस देन 2 भी है. तो लेस देन 2 कौन बचता है? सिर्फ बच्चों लोग तो 1 ही बचता है. लेस देन 2 2 से छोटा नेचुरल नंबर कौन है बच्चों लोग? सिर्फ एक ही तो है. तो बच्चे लोग तीनों सेट्स हमने लिस्टिंग मेथड में ले लिए. अभी देखो, वॉच करो तीनों सेट्स को और बोलो फ्रॉम 1 2 and 3. फ्रॉम 1 2 and 3. व्हाट? ए के जो मेंबर्स है वो बी में है, बी के मेंबर्स सी में है, सी के मेंबर्स ए में है. सभी मेंबर्स तो क्या सेम ही है. तो बच्चों लोग फ्रॉम 1 2 and 3 we can say A equal to B equal to C. Means what? A, B, C are what? Equal sets. In words, if you want to write, you can write A, B and C are equal sets. तो चलो सिंपल ही था. उन्होंने हमें रूल मेथड में सेट्स दिए हैं. हमने रूल मेथड से उनको किसमें कन्वर्ट कर लिया? चलो लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट कर लिया. और लिस्टिंग मेथड देखने के बाद भी पता चल जाता है कि ये इक्वल सेट्स है या नहीं है. तो बच्चों लोग ये था अपना फर्स्ट सम. चलो सॉल्व करते हैं सेकंड सम को. बच्चों लोग सेकंड सम इज डिस्क्राइब वेदर सेट्स A and B are equal sets. Describe means decide whether set A and set B are equal sets. Give reason for your answer. Means सिर्फ बोल के नहीं चलेगा yes they are equal sets, तो उसको explanation लगेगा. तो बच्चों लोग A सेट है. A is even prime numbers वाला सेट होगा. A equal to what? Even prime numbers. A सेट बना है even prime numbers से. और B सेट बना है बच्चों लोग B set of all x such that 7x minus 1 equal to 13. B सेट है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले x का. चलो बच्चों लोग पहले इन सेट्स को जो रूल मेथड में है उनको लाते हैं लिस्टिंग मेथड में. लिस्टिंग मेथड में कंपेयर करना क्या हो जाता है? इजी हो जाता है. तो बच्चों लोग A सेट है इवन प्राइम नंबर से बना हुआ. A इक्वल टू इवन प्राइम नंबर्स. बच्चों लोग A लिखते हैं लिस्टिंग मेथड में. तो बच्चों लोग फर्स्ट प्राइम इज व्हाट? 1 को हम प्राइम नहीं बोलते. तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 2. और प्राइम किसे बोलते हैं? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय देमसेल्व्स, खुद से डिवाइड होने वाले और एक से डिवाइड होने वाले. तो बच्चों लोग फर्स्ट प्राइम इज व्हाट? 2. उसके बाद 3, लेकिन हमें कौन सा चाहिए? इवन, तो 3 को नहीं ले सकते. उसके बाद आता है 5 प्राइम नंबर. तो बच्चों लोग 5
इवन नहीं है उसको भी नहीं ले सकते। तो बच्चों लोग 2 छोड़ के कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं है कि जो इवन है, क्योंकि इवन जो भी है बाद के नंबर्स 4, 6, 8, 10 ऑल आर डिविजिबल बाय 2। तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, क्या है वो? तो 2। इवन प्राइम नंबर एक ही है, सिर्फ एक, और वो है 2। तो बच्चों लोग बी सेट को लिखते हैं अभी। b इक्वल टू व्हाट? सेट ऑफ all x such that 7x minus 1 इक्वल टू 13। बच्चों लोग b सेट बना है x का। कौन से x का? तो ये कंडीशन फुलफिल करने वाले x का। तो चलो इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। 7x minus 1 इक्वल टू 13। सॉल्व करो इसको। 7x माइनस 1 को शिफ्ट कर देते हैं। 13 माइनस 1 बनेगा +1, वो साइड में जाके। तो 7x इक्वल टू व्हाट? 13 + 1 14। Therefore x इक्वल टू व्हाट? 14। 7 को शिफ्ट कर देते हैं उधर, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में जाएगा। x इक्वल टू 14/7। Therefore x इक्वल टू बच्चों लोग वैल्यू मिलती है क्या? 2। तो बच्चों लोग बी सेट x से बना हुआ है। कौन सा x से? इस कंडीशन को फुलफिल करने वाले x से। और इस कंडीशन को फुलफिल करने वाले x की कितने वैल्यूज है अपने पास? एक ही वैल्यू है। तो बच्चों लोग बी सेट इज व्हाट? x का बना हुआ। कौन से x का? इस कंडीशन को फुलफिल करने वाले x। और वो कौन है? तो बच्चों लोग एक ही वैल्यू है अपने पास 2। तो बी सेट भी क्या है? 2। इसको बोलते हैं हम चाहे तो इक्वेशन 2, और ये जो पहले लिखा है ए सेट, इसको बोलते हैं 1। तो बच्चों लोग फ्रॉम 1 and 2 कंपेयर। फ्रॉम 1 and 2 बच्चों लोग ए सेट के जितने भी मेंबर हैं वो बी सेट में है। बी सेट के सभी मेंबर्स ए सेट में है। ए के मेंबर्स बी में है, बी के मेंबर्स ए में है। तो बच्चों लोग हम इनको क्या बोल सकते हैं? दीज आर इक्वल सेट्स। A equal to B, that is A and B are what? Equal sets। तो चलो ये भी सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल ही था। तो चलो सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। बच्चों लोग अब थर्ड सम। थर्ड सम है which of the following are empty sets? Why? Which of the following are empty sets? Why? बच्चों लोग empty set हम किसे बोलते हैं? जिस सेट में एक भी मेंबर नहीं होता। There is no member, no element. The set which has no element is called what? Empty set. चलो बच्चों लोग फर्स्ट सेट है A. A is set of all A such that A is natural number smaller than 0। बच्चों लोग सेट A कैसे बना है? A is natural number and smaller than 0। चलो बच्चों लोग इसको पहले लिस्ट मेथड में लाते हैं। लिस्टिंग मेथड में A सेट कैसा है? तो A is set of A, all A such that A is natural number smaller than 0। तो चलो नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, जो ऑलरेडी फर्स्ट नेचुरल नंबर इज व्हाट? 1, देन 2, 3 ऑनवर्ड्स। तो जो पहला नेचुरल नंबर है वो भी तो स्मॉलर देन 0 नहीं है। इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो बच्चों लोग ए सेट में मेंबर्स कितने हैं देखो। ए सेट कैसे बना है? नेचुरल नंबर वाला, नेचुरल नंबर से बना हुआ है। और स्मॉलर देन 0 नेचुरल नंबर चाहिए। कौन से नेचुरल नंबर? जो 0 से भी छोटे हैं। तो बच्चों लोग 0 से छोटा तो कोई नेचुरल नंबर है नहीं। 0 से छोटे वैल्यू जो भी है वो निगेटिव है। नेचुरल नंबर वो सब पॉजिटिव है और वो शुरू होते हैं 1 से। तो बच्चों लोग ए सेट के अंदर एक भी मेंबर नहीं है। ए सेट में मेंबर्स नहीं है। तो बच्चों लोग हम ए सेट को क्या बोल सकते हैं? तो एम्प्टी सेट है। Therefore
A is an empty set. A is an empty set because it has no members, no elements. Now we look second, B. B is set of all x. B is set of all x satisfying this condition x square equal to 0. तो B सेट को हमें लिस्ट मेथड में लिखने के लिए इस कंडीशन को सॉल्व करना पड़ेगा. तो लेट अस सॉल्व x स्क्वायर इक्वल टू 0. सॉल्विंग x स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर रूट ले लेते हैं. तो चलो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा x और 0 का स्क्वायर रूट रहेगा 0 टेकिंग स्क्वायर रूट्स. तो चलो B सेट x से बना हुआ है. B इज सेट ऑफ ऑल x और सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन. तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले x है अपने पास. x क्या है बच्चों लोग 0. तो B सेट का मेंबर है क्या 0. B सेट लिस्ट मेथड में क्या रहेगा, लिस्टिंग मेथड में क्या रहेगा तो 0 रहेगा. अब बोलो इज इट एम्प्टी और नॉन एम्प्टी सेट बोलो. तो बच्चों लोग बी सेट में मेंबर है, भले वो 0 हो लेकिन बी सेट में मेंबर है. अगर मेंबर है उसमें तो उसको हम एम्प्टी सेट नहीं बोल सकते. देयरफॉर अपना आंसर होना चाहिए बी इज नॉट एम्प्टी सेट. ये एम्प्टी सेट नहीं है. बी इज नॉट एम्प्टी सेट. बी सेट में मेंबर है. कौन सा है 0 है. एक मेंबर है भले वो 0 हो, इसीलिए हम बी सेट को एम्प्टी सेट नहीं बोल सकते. बी इज नॉट एम्प्टी सेट. बच्चों लोग तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है ये. सी सेट बना है x से. कौन से x से तो 5x - 2 इक्वल टू 0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले और x क्या हो नेचुरल हो. x बिलोंग्स टू n. x नेचुरल सेट का मेंबर है और सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन ऐसे x से सेट बना है. तो बच्चों लोग इसको पहले कंडीशन को सॉल्व करना पड़ेगा. 5x - 2 इक्वल टू 0. बोलो बच्चों लोग 5x शिफ्ट -2 टू दिस साइड बनेगा +2. देयरफॉर x इक्वल टू बनेगा 2/5. 5 को शिफ्ट कर दिया. अब बोलो 2/5 क्या होना जरूरी है, बिलोंग्स टू n, नेचुरल होना जरूरी है. 2/5 नेचुरल है क्या बोलो. 2/5 इज नॉट नेचुरल नंबर. 2/5 नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि वो फ्रैक्शन है. नेचुरल नंबर्स ये 1 2 3 कंप्लीट नंबर्स है वो. तो वो चलो 2/5 फ्रैक्शन है, वो नेचुरल नहीं है. सी सेट x से बना हुआ है. कौन से x से तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल करने वाले x से. ये कंडीशन फुलफिल की तो आंसर आया x का 2/5. सेकेंड कंडीशन है वो नेचुरल होना चाहिए. 2/5 तो नेचुरल नहीं है, इसीलिए वो चलो सी सेट में मेंबर्स नहीं है. सी सेट्स में मेंबर नहीं है तो वो चलो हमें आंसर देना पड़ेगा सी इज एम्प्टी सेट. तो सी सेट क्या है चलो तो एम्प्टी सेट है. तो बच्चों लोग ये अपना थर्ड क्वेश्चन जो बहुत ही सिंपल ही था. सॉल्व करते हैं आप फोर्थ क्वेश्चन को. बच्चों लोग फोर्थ क्वेश्चन इज राइट विथ रीजंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स. बच्चों लोग फाइनाइट सेट किसे बोलते हैं, जिस सेट के मेंबर लिमिटेड हो, काउंटेबल हो. एम्प्टी रहा तो भी चलेगा क्योंकि मेंबर्स हम काउंट कर सकते हैं, मेंबर्स नहीं है ऐसा. तो बच्चों लोग फाइनाइट सेट किसे बोलते हैं, एक तो वो एम्प्टी रहा तो भी एम्प्टी, और जिसके मेंबर्स क्या हो लिमिटेड, दैट इज काउंटेबल मेंबर्स. और इनफाइनाइट किसको बोलते हैं हम, जिस सेट के मेंबर्स अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है, तो उसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट सेट. तो चलो ये सेट कैसे है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, डिसाइड करते हैं विद रीजन. तो चलो फर्स्ट सेट है A set of all x such that x less than 10 or x is a natural number. तो बच्चों लोग A सेट बना हुआ है x से. कौन से x से तो
दिस कंडीशन को फुलफिल करने वाले x से x लेस देन 10 और x क्या है, नेचुरल भी है, x इज नेचुरल नंबर। तो चलो बच्चों लोग इसको लिस्टिंग मेथड में लेके आते हैं। a इक्वल टू लेस देन 10 नेचुरल, नेचुरल शुरू होते हैं 1 से, तो बोलो 1 से लिखना चालू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चलेंगे क्या, नहीं, कंडीशन क्या है, x लेस देन 10, ये भी तो कंडीशन है, इसको भी तो फुलफिल करना है, इसको भी दोनों कंडीशंस को एट ए टाइम सेटिस्फाई करना है। तो x लेस देन 10 हो तो बच्चों लोग हम 10 और 10 के आगे वाले मेंबर्स नहीं ले सकते, सिर्फ 9 तक लेंगे क्योंकि x 10 से छोटा भी है। x इज नेचुरल, ये नेचुरल नंबर्स है, लेस देन 10 है, लेस देन 10 भी है। तो बच्चों लोग बोलो मेंबर्स अनलिमिटेड है या लिमिटेड है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो बच्चों लोग ये तो क्या लिमिटेड मेंबर्स है, कितने हैं, 9 तो नंबर्स है सिर्फ, तो काउंटेबल भी है। तो बच्चों लोग मेंबर्स और से एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर कैसे है, लिमिटेड एंड काउंटेबल, लिमिटेड एंड काउंटेबल। therefore set A is क्या, फाइनाइट सेट। सेट ए को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। चलो अब सेकंड, सेकंड बी सेट है, बी इज सेट ऑफ ऑल y, कौन से y, y लेस देन -1, y लेस देन -1 एंड y इज एन इंटीजर, y इंटीजर भी है। तो बच्चों लोग इंटीजर वाला सेट कौन से नंबर से बना हुआ है, उसमें पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और जीरो भी है। तो बच्चों लोग हमें बी सेट y से बना हुआ है, बी सेट ऑफ ऑल y, कौन से y, तो y लेस देन -1, y लेस देन -1, y इज एन इंटीजर, y इज एन इंटीजर, वो इंटीजर भी है। तो बच्चों लोग इसको पहले मैं लिस्टिंग मेथड में लाता हूं, b इक्वल टू, चलो y लेस देन -1, b सेट बना है y से, कौन से y से, लेस देन -1 वाले y से, और y क्या हो, इंटीजर। तो बच्चों लोग इंटीजर्स नेगेटिव भी है, और -1 से छोटे कौन होंगे बच्चों लोग, -2 -3, ये नंबर्स क्या है, -1 से छोटे भी हैं और इंटीजर भी है। -2 -3 -4 -5 -6 एंड ऑनवर्ड्स, ढेर सारे डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। तो बच्चों लोग बी सेट के मेंबर्स सिर्फ इतने ही नहीं है, इसके आगे भी आते रहेंगे, -7 -8 -9 -1 लाख -2 लाख, या चालू रहेगा। तो बच्चों लोग दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट फाइनाइट सेट, वी कांट काउंट, और इससे इसके मेंबर्स हम काउंट नहीं कर सकते। तो बच्चों लोग इसको हम लिखते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर अनलिमिटेड, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल, जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर्स भी इंफिनिटी तक जाएंगे। एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल। तो चलो अगर एलिमेंट्स सेट के एलिमेंट्स अनलिमिटेड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, therefore सेट बी इज व्हाट, इनफाइनाइट सेट। सेट बी क्या है चलो, इनफाइनाइट सेट। चलो थर्ड सेट इज सी।
सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। सी सेट कैसे बनाए, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। तुम्हारी स्कूल में 9 के जितने बच्चे हैं उनका सेट। तो बच्चों लोग हर स्कूल में 9 क्लास में क्या होंगे, लिमिटेड स्टूडेंट्स होंगे। कितने होंगे, 50, 60, 60, 70 ऐसे कुछ तो भी नंबर में होंगे। और अपने जो भी मास्टर होता है प्रेजेंटिव वाला, उसमें तो पूरी टोटल मिल ही जाती है। तो बच्चों लोग इस सेट के मेंबर, सी सेट के मेंबर क्या है, लिमिटेड भी है, काउंटेबल भी है। तो हमें सी सेट को बोलना पड़ेगा इट इज व्हाट, फाइनाइट सेट। क्योंकि हर स्टैंडर्ड के बच्चे तो मालूम है स्कूल वालों को, तुम्हारे क्लास टीचर को मालूम है कितने बच्चे हैं अपनी क्लास में, तुम सबको मालूम है कितने बच्चे हैं। तो बच्चों लोग एलिमेंट्स ऑफ सेट सी आर क्या है, लिमिटेड है। 9th में स्टूडेंट जो भी होंगे लिमिटेड होंगे, आर लिमिटेड एंड काउंटेबल भी है, लिमिटेड एंड काउंटेबल। देयरफॉर सेट सी इज क्या लिखो बोलो, फाइनाइट लिखो या इनफाइनाइट लिखो। मेंबर्स कैसे हैं, लिमिटेड भी है, काउंटेबल भी है। तो सेट सी को क्या बोलना पड़ेगा, चलो सेट सी इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब लिमिटेड एंड काउंटेबल एलिमेंट्स वाला सेट। बच्चों फोर्थ में सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। तो बच्चों किसी भी विलेज में कितने पीपल्स हैं, वो जो गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं वहाँ, ग्राम सेवक बोलो, तलाठी बोलो, जो भी पीपल्स है या सरपंच जी बोलो, तो उनको पता ही है ना अपने गांव में कितने लोग हैं। हमें तो नासिक में कितने पीपल है ये भी पता है, जो भी अपनी वोटर्स लिस्ट होती है उसमें भी पता चल जाएगा कितने, जो भी कारपोरेशन होती है वो भी उसके पास पूरा रिकॉर्ड होता है। तो बच्चों लोग विलेज में कितने पीपल हैं ये तो काउंट कर सकते हैं। लिमिटेड पीपल होंगे, अनलिमिटेड पीपल तो नहीं होंगे। तो बच्चों लोग एलिमेंट्स, ये तो क्या है, सेट, सॉल्यूशन, दिस इज सेट ऑफ पीपल from your village। तो बच्चों लोग elements या you can say members, elements of this set are limited and countable। लिमिटेड भी है, काउंटेबल है। हम तो क्या मुंबई के भी पीपल्स काउंट कर सकते हैं बच्चों, इट इज पॉसिबल। बड़े वो नंबर ज्यादा हो, बड़ा हो, लेकिन वी कैन काउंट। एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर व्हाट, लिमिटेड एंड काउंटेबल। देयरफॉर इट इज, बोलो फाइनाइट लिखो या इनफाइनाइट, इट इज फाइनाइट सेट, क्योंकि हम एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं। तो बच्चों लोग ये था अपना फोर्थ क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं 5, 6, 7 सब क्वेश्चन को। बच्चों लोग वही क्वेश्चन चालू है अपना फोर्थ, राइट विथ रीजंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। और सेट्स हैं जिनको हमें फाइनाइट या इनफाइनाइट में क्लासिफाई करना है। तो बच्चों लोग फिफ्थ इज सेट ऑफ apparatus इन लैबोरेटरी। सेट ऑफ apparatus इन लैबोरेटरी। सेट काहे का है, सेट ऑफ apparatus इन लैबोरेटरी। तो बच्चों लोग लैबोरेटरी में कितने इक्विपमेंट्स है, कितने apparatus है, वो तो हम काउंट कर सकते हैं। भले थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, 2 दिन 3 दिन, लेकिन सभी apparatus कितने हैं काउंट कर सकते हैं। तो बच्चों लोग elements of this set
elements of this set are limited and countable. Are limited and countable. इस सेट के एलिमेंट्स क्या है? लिमिटेड भी है, काउंटेबल भी है। लैबोरेटरी में कितने इक्विपमेंट्स होंगे? इनफाइनाइट तो नहीं होंगे। Elements of this set are what? Limited and countable. Members of this set are limited and countable. Therefore, it is, अगर limited है, countable है, तो ये क्या होता है बच्चों लोग? It is finite set. बच्चों लोग sixth, set of whole numbers. Sixth है set of whole numbers. Solution, set of whole numbers. तो बच्चों लोग होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। तो बच्चों लोग होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 ऑनवर्ड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी चलते हैं, जाते हैं। तो बच्चों लोग होल नंबर्स जिसको हम W से डिनोट करते हैं, तो उसमें कौन से मेंबर्स आते हैं? 0 1 2 3 4 5 करोड़ 10 करोड़ मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस सब भी आएंगे। तो बच्चों लोग होल नंबर्स में 0 1 2 3 4 से अप टू इंफिनिटी नंबर जाएंगे। तो होल नंबर्स कितने हैं? अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है। इस सेट के मेंबर्स हम काउंट नहीं कर सकते। तो बच्चों लोग एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल। अगर मेंबर्स अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है, एलिमेंट्स अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल है, तो बच्चों लोग व्हाट? इट इज इनफाइनाइट सेट। इट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट किसको बोलते हैं? जिसके मेंबर्स क्या? अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल। बच्चों लोग सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, लास्ट वाला सेट है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। बच्चों लोग रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स में बच्चों लोग नेचुरल नंबर्स है ही, होल नंबर्स है ही, इंटीजर्स है ही, और फ्रैक्शंस भी है जिसको हम p अपॉन क्यू में लिख सकते हैं। तो वो नंबर्स भी आते हैं। तो बच्चों लोग ये तो नेचुरल नंबर से भी बड़ा है, होल नंबर से भी बड़ा है, इंटीजर से भी बड़ा है। तो ये बहुत बड़ा सेट है जिसके अंदर क्या क्या आते हैं? नेचुरल, होल नंबर्स, इंटीजर्स। तो बच्चों लोग सेट एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर अनलिमिटेड and uncountable. Therefore, it is what? Infinite set. ये सेट कौन सा रहेगा? चलो इनफाइनाइट रहेगा। चलो यहाँ अपना प्रैक्टिस सेट 1.2 खत्म होता है। बच्चे लोग अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करो, अपना जो चैनल है बच्चाओ क्लासेस उसको सब्सक्राइब करो, और बच्चे लोग अपने जो भी फ्रेंड्स हैं 9th में पढ़ रहे हैं अभी, तो उनको भी स्टडी में हेल्प हो जाए, इसलिए इस वीडियो को शेयर भी करो। तो बच्चे लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में।